हेलो एवरीवन। बोर्ड क्लास में हमने जाना था कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को निकालने के लिए हम ए इनवर्स का यूज़ कर सकते हैं। जब भी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस निकालते थे हम तो एक एक्सप्रेशन आता था ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर ए को इन्वर्स किया जा सकता है तो एक्स को लिखा जा सकता था ए इनवर्स इंटू बी और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली जाती थी और इससे हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को निकालते थे। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला मेथड है जिससे हम एक्स वाई जेड या फिर जो इक्वेशंस हैं उसके वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। अगर ए इनवर्स को यूज़ किए बिना हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो उसका एक और तरीका है, उसे बोलते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में डिटर्मिनेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं इक्वेशंस को लूँ, लेट अस से इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस मैंने दी हैं और इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करता था कि इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाता था, वेरिएबल मैट्रिक्स बनाता था और ये जो कांस्टेंट्स हैं इसकी मैट्रिक्स बनाता था। ए इनवर्स निकालता था, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती थी। ये हम बोर्ड लेवल पे करते थे। डिटर्मिनेंट का यूज़ करके भी इनको निकाला जा सकता है। डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके इस तरीके से निकाला जाता है कि मैं एक डिटर्मिनेंट डेल्टा बोलता हूँ। डेल्टा रहेगा इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसको डेल्टा बोला जाता है। इसके अलावा तीन डिटर्मिनेंट्स और डिफाइन किए जाते हैं जिसको बोला जाता है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 3 तक बोला जाता है। डेल्टा 1 डिफाइन किया जाता है इस तरीके से कि अगर डेल्टा 1 की वैल्यू यूज़ की जाती है x की वैल्यू को निकालने के लिए, अगर x की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा 1 का यूज़ किया है तो ये जो d1 d2 d3 वैल्यूज़ हैं उनको x के कोफिशिएंट्स की जगह रिप्लेस कर दीजिए। जो a1 a2 a3 कोफिशिएंट्स थे उसकी जगह d1 d2 d3 को लिख लीजिए, d1 d2 d3। बाकी सारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स यूँ का यूँ रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसका यूज़ किया जाएगा x की वैल्यू को निकालने के लिए। इसी तरीके से एक और डिटर्मिनेंट डिफाइन किया जाएगा डेल्टा 2। इसका यूज़ किया जाएगा y की वैल्यू को निकालने के लिए। अगर y की वैल्यू को निकालने के लिए इसका यूज़ करना है तो ये जो d1 d2 d3 है वो y के कोफिशिएंट्स की जगह रिप्लेस कर दिए जाएंगे कि अब a1 a2 a3 x के कोफिशिएंट यूँ के यूँ रहेंगे, y के कोफिशिएंट्स की जगह d1 d2 d3 आ जाएंगे, d1 d2 d3 और z के कोफिशिएंट्स रहेंगे c1 c2 c3। इसी तरीके से एक और डिटर्मिनेंट डिफाइन किया जाता है डेल्टा 3। डेल्टा 3 का यूज़ किया जाता है z की वैल्यू को निकालने के लिए, तो z के जो कोफिशिएंट्स हैं उसकी जगह पर d1 d2 d3 आ जाएंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। ठीक है, अब यूज़ क्या होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी, ये डेल्टा 1 x की वैल्यू निकालने के लिए बनाया गया है, डेल्टा 2 y की वैल्यू को निकालने के लिए, डेल्टा 3 z की वैल्यू निकालने के लिए। तो जो x की वैल्यू बनेगी वो बनेगी डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा, मतलब डिटर्मिनेंट 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट। y की वैल्यू बनेगी, y के लिए डेल्टा 2 बनाया था, डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 है और ये डिटर्मिनेंट जो मेन कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था। और जो z की वैल्यू बनेगी वो बनेगी डेल्टा 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, पर इससे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में क्या पता चलता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में ये पता चलता है कि अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं तो इसका मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमेशा निकाली जा सकती है, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों वैल्यूज़ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, नॉट डिफाइंड हो नहीं सकती है क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है डेल्टा 1। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं हो सकती है तो डिवाइड में 0 आता तभी वो नॉट डिफाइंड बनने के स्कोप था। पर क्योंकि डेल्टा 0 नहीं है तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस,
कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है फिर क्या होगा। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है, जो मेन कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, तो दो केस बनेंगे। क्या दो केस बनेंगे? दो केस ये बनेंगे कि अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों के तीनों 0 बन जाते हैं, इसका मतलब इसको अगर रीअरेंज करके देखें तो डेल्टा 1 इंटू एक्स इज इक्वल डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1। अगर इसको रीअरेंज करके देखें तो ये बनेगा डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1, कि ये भी 0 हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाए, राइट हैंड साइड भी 0 हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसका मतलब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि x की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करो। ये जो डेल्टा 1 है उसकी वैल्यू 0 आ गई, ये 0 है, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो 0 इंटू 1 भी 0 होता है, 0 इंटू 2 भी 0 होता है, 0 इंटू 4 भी 0 होता है, तो x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज। तो अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 0 है तो इसका मतलब x की इनफाइनाइट वैल्यू, डेल्टा 0 है, डेल्टा 2 0 है, y की इनफाइनाइट वैल्यू, डेल्टा 0 है, डेल्टा 3 0 है, तो z की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए। इस तरीके से याद किया जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी नॉन जीरो है, लेट अस से डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0, या फिर डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी एक 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि डेल्टा तो आ गया 0, एक तरफ तो डेल्टा 0 आ गया। अगर डेल्टा 1 0 नहीं आया तो इधर तो 0 बन जाएगा, इधर नॉन जीरो बन जाएगा। 0 इक्वल टू नॉन जीरो का क्या सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन होता है। तो इस वजह से यहाँ बनता है नो सॉल्यूशन। एक बार मैं दोबारा से मेथड को एक बार रिकैप करवा देता हूँ। अगर कोई इक्वेशंस दी हुई हैं तो इक्वेशन से मैं कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा। x की वैल्यू निकालने के लिए x के कॉफिशिएंट्स को d1, d2, d3 से रिप्लेस कर दूंगा, वो डेल्टा 1 बन जाएगा। y की वैल्यूज निकालने के लिए मैं डेल्टा 2 निकालूंगा। डेल्टा 2 क्या है? y के कॉफिशिएंट्स को d1, d2, d3 से रिप्लेस किया, d1, d2, d3 से, तो y वाला डिटरमिनेंट बना। डेल्टा 3 z की वैल्यू निकालने के लिए मैं डेल्टा 3 की वैल्यू निकालूंगा, a1, a2, a3, b1, b2, b3, पर z वाले जो कॉफिशिएंट्स हैं उसकी जगह d1, d2, d3 आ जाएंगे। इन तीनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू और जो मेन कॉफिशिएंट मैट्रिक्स डेल्टा है उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है तो x की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 3 बाई डेल्टा। मतलब इसका डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई इसका डिटरमिनेंट x, इसका डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई इसका डिटरमिनेंट y, z वाला डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई डेल्टा, z की वैल्यू आ जाएगी। ये तो है जब डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। पर अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो दो केसेस बनते हैं कि न्यूमरेटर भी 0 है कि नहीं। अगर सारे के सारे न्यूमरेटर 0 है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तो जो सॉल्यूशन होगा वो बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर इनमें से कोई भी नॉन जीरो है, डेल्टा 1 हो जाए नॉन जीरो, या डेल्टा 2 हो जाए नॉन जीरो, या डेल्टा 3 हो जाए नॉन जीरो, इनमें से कोई भी नॉन जीरो आ जाता है तो वो नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। क्योंकि इसको अगर रीअरेंज करके रखें तो डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1। अगर डेल्टा है 0 और डेल्टा 1 हुआ नॉन जीरो, तो 0 इक्वल टू नॉन जीरो आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। अगर डेल्टा हो जाए 0, डेल्टा 1 भी आ जाए 0, तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह इनफाइनाइट वैल्यूज रखी जा सकती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो फिर तो सीधा का सीधा नॉन यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को डिटरमिनेंट की हेल्प से भी निकाला जा सकता है। इसके क्वेश्चंस को हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे।